द्वारका रानी की गाइडेंस में मैना बाई कर जाएगी बड़ा कांड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। द्वारका रानी जो कभी भी किसी की सगी नहीं हुई है, उसने हमेशा से एक मन में बैर रखा है गौतमा रानी के बच्चों के लिए। कभी उसने गौतमा रानी के बच्चों को अपने बच्चे नहीं समझा। गद्दी की जो लालसा है उनके मन में, वो कभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने तो छोटे छोटे बच्चों का भी लिहाज नहीं किया, उनके जीवन को, उनके फ्यूचर को बर्बाद करने की पूरी पूरी कोशिश की और बर्बाद भी कर दिया। अब वो मैना बाई के पीछे है। तो मैना बाई तो वैसे ही हमने देख लिया कि क्या करने वाली है मैना बाई, किस लेवल तक उनका दिमाग जाता है। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैना बाई जिस तरह देवी अहिल्या से बात कर रही थी, बड़ा ही अफसोस हुआ। कैसे ये लोग पलटी मार जाते हैं ये नहीं समझ में आता, कैसे इनके अंदर इतने गट्स आ जाते हैं ये नहीं समझ में आता। छोटी रानी क्या इतना छोटा बच्चा है कि जो भी आता है उसके मुंह पे कुछ बोलता है, उंगली खड़ी करता है उसके आगे। उम्र का लिहाज नहीं, किसी चीज का लिहाज नहीं। क्या छोटी रानी को हर किसी की गृहस्थ को ठीक ठाक रखने की जिम्मेदारी दी गई है? मैना बाई अपना गृहस्थ नहीं संभाल सकी और एक डायलॉग पे उसने सारी जिम्मेदारी देवी अहिल्या पे डाल दी कि आप ही ने मेरी गृहस्थ को बर्बाद किया है। किस बात की बात कर रही थी मैना बाई कि छोटे राजकुमार को या राजकुमार जी को मैंने ऐसे नहीं कभी देखा है, हमने तो कभी तुम्हारे साथ राजकुमार को खुश देखा ही नहीं है। कौन सी सीन्स की बात कर रही थी मैना बाई? सिर्फ एक दो सीन जो बीच में हुए, जब देवी अहिल्या ने समझाया था मालेराव को कि अपने जीवन के बारे में सोचो, मैना बाई के साथ समय बिताओ। जब मां और बेटे में कुछ ठीक हुआ था तब जरूर मालेराव ने एक दो सीन किए मैना बाई के साथ, मगर ना तो उससे पहले कभी हमने ऐसे कोई रोमांटिक सीन देखे, ना उसके बाद देखे। तो ये कौन से राजकुमार के सपने हमें दिखा रही है मैना बाई? मैना बाई जानती है द्वारका रानी क्या है, सामने सच है मैना बाई के, खुद वो सुन चुकी है, देख चुकी है। फिर भी उसको लगता है कि द्वारका रानी मेरी सगी है। द्वारका रानी सबके सामने इतने हौसले उनके बुलंद हो चुके हैं कि गौतमा रानी और देवी अहिल्या के सामने मैना बाई को भड़का रही है और मैना बाई भड़क रही है। जब ऐसे खोटे सिक्के देवी अहिल्या के जो दामन में हैं, तो कैसे देवी अहिल्या जो है इनके छींटों से बचेगी? तो ये तो हर बार दूध पीते बच्चों की तरह दोष अपनी आई का ही निकालेंगे, चाहे इनसे खुद कोई कर्म अच्छा ना हो। यहां पे देवी अहिल्या को भी सख्ती बरतनी चाहिए, जो मैं सोचती हूं, जो इस धारावाहिक की देवी अहिल्या है, जैसा यहां पे दिखाया जा रहा है। इतना सब कुछ मैना बाई ने सुना दिया, कर दिया, तो क्यों माफ कर रही है? क्यों दरबार में इशारा कर रही है कि ऊपर जाओ? एक औरत की भावना को समझना एक बात है, मगर एक औरत को स्ट्रॉन्ग करना भी एक बात है। आप क्यों मैना बाई को कमजोर कर रही हो कि तुम ही सब केस देख लोगी, मैं हैंडल कर लूंगी, मैं करने दो मैना बाई को हैंडल। इसी बात का फायदा द्वारका रानी उठा रही है, वही ये पट्टी पड़ा रही है कि तुम अपना स्टैंड लो। कितनी देर तक औरतें ये सहती रहेंगी वगैरह वगैरह, बोलो तुम्हारे सासूबाई कुछ नहीं करने वाली है। तो दोस्तों मैना बाई जो उसी वाड़े में है और अब केसर भी उसी वाड़े में होगी, और मैना बाई केसर को मिलेगी और केसर की ऐसी तैसी करेगी और फिर और ज्यादा मालेराव की नजरों से गिरेगी। अपनी गृहस्थ बचाने की बात करती है ना मैना बाई, तो अगर इतना ही था तो क्यों डांस कर रही थी मालेराव के सामने? अपनी डिग्निटी रखती वहां पे, मगर नहीं रखी ना। मगर कसूर देवी अहिल्या का। और अब जो करेगी द्वारका रानी, जो उसको भड़का रही है, जो बोल रही है कि तुम ऐसा करो, औरत ऐसी होनी चाहिए, तो कब तक औरत सहती रहेगी? मैंने बहुत सहा है, तुम मत सहना मैना। जो भी भड़का रही है वो तो अपना काम बखूबी कर रही है, वो इसीलिए पैदा हुई है। मगर
तुम क्या कर रही हो मैना बाई? जिसकी बात सुननी चाहिए उस पर तुम उंगली उठा रही हो, अपनी आई साहिब की, अपनी सासू बाई की, और जिसकी बात नहीं सुननी चाहिए उसकी गोदी में सर रख रही हो। वाह वाह। तो ऐसी मैना बाई के साथ तो ये हुआ, जो इस धारावाहिक वाली मैना बाई है, तो कुछ गलत नहीं हुआ। अब जो आगे मैना बाई करने वाली है वो भी कुछ गलत ही करेगी, क्योंकि जब राइट डायरेक्शन में माइंड नहीं होता है, माइंड कूल नहीं होता है, और संग ऐसे साथी होते हैं द्वारका रानी जैसे, तो सही कदम तो उठाया ही नहीं जा सकता। सिचुएशन को और भी ज्यादा वर्स कर देते हैं ऐसे लोग, और वही मैना बाई करेगी। और वहां पे भी देवी अहिल्या ही आएंगी जो मैना बाई के इस गलत को ठीक करेंगी। ये कुछ अच्छा ट्रायंगल सा जो ट्रैक जा रहा है, बार बार शॉर्ट्स में भी वो ट्रायंगल्स दिखाए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा फुटेज दी जा रही है इस ट्रैक को, जितनी खंडेराव को भी नहीं मिली थी, देवी अहिल्या को भी नहीं मिली थी, इस ट्रैक को मिल रही है। तो कुछ तो ऐसा निकलेगा इसमें से, देखते हैं क्या निकालते हैं। मगर आज तो सच में देवी अहिल्या पे बहुत दया आई और द्वारका रानी पे बहुत गुस्सा। कभी तो इनका कोई मुंह बंद करे, ये हम देखना चाहते हैं बीइंग ऑडियंस। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.